अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड ट्रेडिंग यानी XAU ट्रेडिंग पेयर के बारे में। और स्पेशली हम ये बात करेंगे जो ट्रेडर्स हैं वो लाइव चार्ट एनालिसिस के थ्रू कैसे मार्केट मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड मार्केट करंट ओवरव्यू के हवाले से, लाइव चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा आपको मैं ये बताऊंगा कि आप बिटगेट प्लेटफॉर्म पर गोल्ड ट्रेडिंग पेयर जो है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Babul Gandhi with another new exciting video. Well, before we get started, a quick disclaimer: I'm not a financial advisor. This video is for the education purpose only, so please do your own research before trying any platform. बाकी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन बढ़ रही हैं, खासतौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसका सारा इंपैक्ट ग्लोबल फाइनेंस मार्केट पर पड़ रहा है। और अगर हिस्ट्रिकली भी हम देखा जाए तो जब भी ऐसी सिचुएशन हुई है, यानी कि जब भी कोई पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री टेंशंस इंक्रीज होती हैं, तो इन्वेस्टर ज्यादातर जो है वो सेफ हेवन एसेट की तरफ मूव करते हैं। और सेफ हेवन एसेट का आपको पता ही है वो जनाब गोल्ड है। और इसकी जो है वजह से अक्सर ऐसी सिचुएशन में जो है गोल्ड की डिमांड वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। और ट्रेडर के लिए जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट होती है। और इसी वजह से काफी ज्यादा ट्रेडर XAU पेयर को एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर हम आ चुके हैं, चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। और अब यहाँ पर हम बेटर तरीके से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहले चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट लेवल क्या है और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। उसके बाद वो आपने जो है वो ट्रेडिंग की, जो भी उन्होंने ट्रेड करनी है उसकी अपॉर्चुनिटी वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सपोर्ट बेसिकली वो जोन होता है, वो लेवल होता है जहाँ से प्राइस जो होती है, कोई भी करेंसी हो, लेकिन स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। तो सपोर्ट वो जोन होता है जहां से प्राइस जो है वो टच होकर ऊपर की तरफ चले जाती है, ठीक है। फिर प्राइस अगर नीचे आती है फिर उसी लेवल को टच करके फिर ऊपर चले जाती है, यानी कि उस लेवल पर रहती है, उस लेवल से नीचे नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जैसे ही प्राइस नीचे आती है वो बाइंग करते हैं और प्राइस दोबारा से ऊपर चले जाती है। तो ये जनाब होता है सपोर्ट जोन। इसी तरह रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? ये इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। जिस तरह के यहाँ पर सपोर्ट जोन से लोगों ने बाइंग की, प्राइस ऊपर की तरफ गई, और रेजिस्टेंस जोन पर फिर जो है वो सेलर स्ट्रांग होते हैं, लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जब लोग सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरती है और वो फिर सपोर्ट को टच करके फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस को फिर टच करके नीचे आ गई। तो ये इस तरह जो है गेम चलती रहती है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 3 बार जो है इसने रेजिस्टेंस को टच किया, रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, और 3 बार ही इसने जनाब सपोर्ट को टच किया और दोबारा से प्राइस जो है वो बाउंस हो गई है। अच्छा, अब ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बारे में पता चल गया है। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के हवाले से बता देता हूं। तो वो ये वाली जो पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें आप देखें कि अगर ये वाली हमारे जो कैंडल्स बने हुए हैं, ठीक है, जिस तरह ये देखें ऊपर नीचे हैं, और ये हमारी जो लाइन बनी हुई है ये हमारी है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अगर इन केस ये कैंडल हमारी रेजिस्टेंस जोन से ऊपर चले जाती है, इट्स मीन कि ये हमारा ब्रेकआउट हो गया है और यहां पर एक हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की। और मीनवाइल अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के दरमियान स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपको वही बात ना कि अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन खैर, यहां पर अगर रेजिस्टेंस जोन से ऊपर ये कैंडल्स चले जाते हैं तो ये आपका ब्रेकआउट हो गया। और सेम लाइक दैट, अगर तो ये सपोर्ट जोन जो है, सपोर्ट का जो लेवल है, इससे नीचे कैंडल्स चले जाते हैं तो वो आपका ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो अब नीचे गिरेगी। तो आप दोनों केसेस में अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और स्कैल्पिंग या फिर आपने ट्रेड ले सकते हैं।
अगर हम करंट मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट में कभी कभी पैटर्न फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, कंसोलिडेशनल रेंज है। अगर मार्केट एक नैरो रेंज में मूव कर रही हो तो उसे जनाब कंसोलिडेशनल रेंज कहते हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न बने तो ये होगा ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। और यहाँ पर अगर इस लेवल से ये प्राइस ऊपर चले जाए तो यहाँ से ये आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। सेम लाइक दैट जो इस तरह का पैटर्न है इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। और अगर इस पैटर्न से प्राइस नीचे की तरफ चले जाए तो ये भी आपका ब्रेकआउट होगा। और जब प्राइस सडनली उस रेंज से यानी कि बढ़कर निकल जाए तो उसे ब्रेकआउट ही कहते हैं। या तो ये प्राइस ऊपर चले जाए या प्राइस नीचे आ जाए। बाकी ब्रेकआउट जो है वो ट्रेडर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ वो ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिकेटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 इंडिकेटर्स बताऊंगा कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो पहले इंडिकेटर की बात करेंगे उसका नाम है RSI। अच्छा, अब RSI बेसिकली मार्केट मोमेंटम को मेजर करता है। RSI का स्केल होता है 0 to 100, ठीक है। RSI अगर 70 से ऊपर हो तो मार्केट जो है वो ओवरबाउट हो सकती है, ठीक है। यहां पर आप देखें 70 से ऊपर हो तो ओवरबाउट हो सकती है, और अगर ये 30 से नीचे हो तो ये ओवरसोल्ड हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होगी, लेकिन ये है कि ट्रेडर्स को आइडिया दे देती है कि मोमेंटम कहां स्ट्रांग हो रहा है। ये चीजें यहां पर आप देखें, आपको ये इंडिकेटर्स वगैरह समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे समझ लेंगे तो आपके लिए ये बड़ी आसानी होगी, ठीक है। इसका यहां पर आप देखें 0 to 100 स्केल, ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ये होगा ओवरसोल्ड जोन, और अगर यहाँ पर 70 से ऊपर होगा तो ये जनाब ओवरबाउट जोन होगा। बाकी यहाँ पर राइट साइड पर जो है वो भी मैंने चीज़ें वगैरह ऐड की हुई हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। इसी तरह अब हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है उसका नाम है MA यानी कि मूविंग एवरेज। अगर हम इसके हवाले से बात करें तो ये इंडिकेटर मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो शो करता है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर हो या ट्रेंड बुलिश हो सकता है, या फिर अगर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे हो तो ट्रेंड बियरिश हो सकता है, ठीक है। वो चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एनालिटिक के साथ सारा कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो ट्रेंड वगैरह वो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह ट्रेंड बुलिश हो सकता है और किस तरह ट्रेंड बियरिश हो सकता है। अच्छा, अगर तो आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं RSI, मूविंग एवरेज और इसके अलावा 1-2 और इंडिकेटर को डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू पर लाइव इंडिकेटर सेट करके दिखा देता हूं कि वो इंडिकेटर कैसे सेट होगा और हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो मैंने यहां पर ऑलरेडी एक इंडिकेटर सेलेक्ट किया हुआ है RSI। ये RSI आप देखें, ये जो लाइनें ड्रा हो रही हैं, तो आपको ना इन चीजों को समझना होगा, इस लेवल को समझना होगा। इस लेवल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा इसका जो स्केल है वो 0 to 100 है, वो किस तरह से है, कहां पर ये ओवरबाउट होगा, कहां पर ये ओवरसोल्ड होगा, और जो चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब ये चीजें आप सीख लेंगे तो आपको इस इंडिकेटर का पता चल जाएगा। इसे यूज करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इंडिकेटर्स पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने जनाब आ जाना है, और जो भी आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं मल्टीपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर ये लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर आ चुका है। इस तरह डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स हैं, और इंडिकेटर्स की अगर आप सेटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि ट्रेडर्स जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी चाहिए या फिर हमें लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी चाहिए। स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ चीजों को नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस जो है वो सपोर्ट से बाउंस करे और RSI जो है वो ओवरसोल्ड हो, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो, तो कभी कभार जनाब आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और सेम लाइक दैट, अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर जाकर रिजेक्ट हो जाए, जिस तरह यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस जो
है यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाए, जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ से आपको कभी कभार जो है वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देखें, जैसे कि यहाँ पर ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट लाइन थी, यहाँ से जो है वो थोड़े बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग की पोजीशन मिल गई, और यहाँ पर जो है वो सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ से आपको शॉर्ट की पोजीशन मिल गई। तो इस तरह आप इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए ट्रेडिंग की जो है अपॉर्चुनिटी वो फाइंड कर सकते हैं। और ये जनाब आपका RSI है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का भी आइडिया होगा कि वॉल्यूम मार्केट में कितना है, किस लेवल पर और कितना नहीं है, और यहाँ पर ये नीचे भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के हवाले से। तो स्कैल्पिंग जो है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, जहाँ ट्रेडर स्मॉल प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कैप्चर करते हैं। इसके लिए ट्रेडर ज़्यादातर 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ 1 मिनट का चार्ट ओपन करूँ और मुझे यहाँ एक स्मॉल ब्रेकआउट नज़र आए, तो ट्रेडर्स एक क्विक स्कैल्प ट्रेड लेने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये एक स्कैल्प होगी, एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगी, ठीक है। इस तरह से जो है वो ट्रेडर स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं। और एग्जांपल सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करे और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो, और ट्रेडर शॉर्ट टर्म लॉन्ग स्कैल्प ले सकता है, और अगर स्पॉट ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट स्कैल्प पॉसिबल हो सकता है। बाकी यहाँ पर चार्ट पर अभी आकर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ पर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जनाब हमारा सपोर्ट जोन हो जाएगा, ये ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक छोटी सी स्कैल्पिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन है, मेरे ख्याल में यहाँ से मार्केट ने जाना है ऊपर, यहाँ पर हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट टीचिंग यू फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। सो यहाँ पर जनाब ये हमने ना एक स्कैल्प ट्रेड ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो फायदा होगा, अगर नीचे की तरफ जाएगी तो वो हमारा नुकसान होगा। तो इस तरह जो है आप मार्केट के हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। मैंने ये लॉन्ग की ट्रेड ली है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए एक पिक्चर ओपन किया। अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो कुछ ये वाला होता है, तो मेरा जो है वो स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे। और अगर मेरा जनाब मतलब कि टारगेट की बात करें, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह ट्रेडर जो है वो रिस्क कंट्रोल के साथ स्कैल्प ट्रेड मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर तो आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एक ही ट्रेड में अपना सारा कैपिटल लगाने की बजाय अपने पूरे कैपिटल का, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो आपको चाहिए कि आप अपने टोटल कैपिटल का 1 या 2% जो है वो रिस्क रूल जो है वो फॉलो करें, ठीक है। अगर तो आप ज़्यादा लगा देंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 1 या 2% रिस्क रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। इससे ये होता है कि जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहता है, और जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज कर सकते हैं और ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि हमने स्कैल्प ली थी जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है, वो हमारी जो है ट्रेड वो सक्सेस जा रही है, ठीक है। जैसे कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने जनाब अपॉर्चुनिटी में एक लॉन्ग ट्रेड ओपन कर दी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी ट्रेड जो है करंटली अगर ये रियल ट्रेड होती तो ये हमें एक अच्छा फ़ायदा दे देती, ठीक है। ये चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी तो आप शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़ा ईजी, बड़ा सिंपल है, जस्ट थोड़ी लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैंने कि खैर अब तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है तो हम किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। यहाँ पर हम बात करते हैं वो बिटगेट की। बिटगेट का आपको पता है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स के यहाँ पर अकाउंट है। लोग यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। अब तो ट्रेडफाई भी आ चुका है, और इसके अलावा जनाब कॉपी ट्रेडिंग है, और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी पेयर में कहीं पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी जनाब यहाँ पर बिटगेट पर ऑलरेडी मैं रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हम कैसे गोल्ड पेयर को एक्सेस करेंगे। सबसे पहले
पहले तो यहाँ पर TradeFi पर आप आ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर डायरेक्ट जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉरेक्स, मेटल, इंडिकेटर्स, कमोडिटी सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली गोल्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपने फ्यूचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर BTC USDT को सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली हमने जाना गोल्ड में ही है, लेकिन यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें स्टॉक, मेटल्स और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेटल पर आपको XAU यानी कि गोल्ड का पेयर मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आपका गोल्ड का पेयर जो है वो आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि हमने ट्रेडिंग व्यू पर ये अपनी एक स्कैल्प ओपन की है, सेम इस तरह आप एनालिसिस जो है वो सारा कुछ बिटगेट पर भी कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ट्रेंड बेस्ड फ्लिप एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, फिब चैनल मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप प्रोफेशनल तरीके से जो है वो चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे कि मैंने वो कॉइन ट्रेडिंग व्यू पर ये यानी कि एक स्कैल्पिंग के लिए एक पोजीशन ओपन की थी। अगर यहाँ पर आप पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो भी आप कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, यहाँ से फिर मार्केट जो है ना अभी ऊपर की ही तरफ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ना हमें लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ से ये लॉन्ग ही जाएगा, जिस तरह यहाँ से ये मैंने लॉन्ग किया था ये लॉन्ग जा रहा है। और जो मैंने यहाँ पर अपना एक टारगेट रखा हुआ है ये इस टारगेट से भी ऊपर जाएगा। इस टारगेट को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी चीज़ आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी, आई होप ये चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपने लाजम से लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी वंस अगेन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर ट्राइंग एनी प्लेटफॉर्म। बाकी ओवरऑल सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर तो आप लोग चाहेंगे तो मैं इंडिकेटर्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी इंडिकेटर्स को आप बिटगेट के जो खुद का चार्ट है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।